हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। पिछले लेक्चर्स में हम लोग कंपाउंड एंगल तक पूरा पढ़ लिए थे। आज ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, इसमें क्या होता है, हम लोग सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलने का कोशिश करते हैं। सम में साइन और कॉस में, सम में या डिफरेंस रहेगा तो प्रोडक्ट में बदलते हैं, या प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लिखते हैं। दोनों तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे एक आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं, साइन ए प्लस बी, सबको पता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये भी सबको पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है सर। अगर दोनों को हम लोग जोड़े, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को ऐड कर दिया तो RHS साइड में देखो ये हो जाएगा सर कैंसिल, ये कैंसिल, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। तो देखो क्या है, ये है क्या, ये आपको दिख रहा है कि जो सम है साइन और साइन का, ये प्रोडक्ट में आ गया। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का सम 2 साइन ए कॉस बी। बाद में आगे चल के इसको हम लोग सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे देखो, 2a बराबर सी प्लस डी, मतलब a आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2 और b आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2, दोनों घटा दो। फिर हम लोग बोल देते हैं साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 और कॉस बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन गया। उसी तरह इन दोनों को आप घटा दो, यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ जब घटाएंगे तो प्लस, ये कैंसिल होगा, मतलब 2 कॉस से साइन बी आ जाएगा, तो साइन सी माइनस साइन डी आ जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये सब आपको याद रखना है ना सर। अगला फिर आपको याद रखना है कॉस सी प्लस कॉस टी का, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और लास्ट कॉस सी माइनस कॉस टी का, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस डी बाई 2। ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, डिफरेंस को प्रोडक्ट में, कॉस में सम को प्रोडक्ट में, कॉस को डिफरेंस, डिफरेंस में रहेगा प्रोडक्ट में, साइन में जाता है। ठीक है सर। तो ये बेसिक 4 फार्मूला हुए सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या डिफरेंस को प्रोडक्ट में। अब 4 उल्टा अगर पढ़ो, उल्टा मतलब इधर से इधर, जैसे अभी हम लोग लिखे थे 2 साइन ए कॉस बी, उल्टा पढ़ो, उल्टा 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये उल्टा भी आपको याद रखना है, उल्टा भी, या चाहो तो यहीं से आप देख सकते हो, उल्टा यहीं से देख सकते हो। सी के जगह ए प्लस बी भर देना, डी के जगह ए माइनस बी भर देना, और सी प्लस डी बाई 2 की जगह ए भर देना, और सी माइनस डी बाई 2 की जगह बी भर देना। यही 2 भरे भाई, देखो यहाँ से। तो उल्टा भी आप लिख सकते हैं, जैसे देखो ये तो उल्टा लिखा ही है, 2 साइन ए कॉस बी, उल्टा बस पढ़ो, उल्टा तो ऐसे 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। ठीक है सर, ये उल्टा ना।
ये आपको पढ़ना है उल्टा, मतलब इधर से इधर ना, 2 sin a cos b होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। इसको मिटा के अब चारों में लिख देता हूँ, उल्टा वाला भी ना, उल्टा वाला। तो ये पहला हो गया। दूसरा 2 cos a sin b, ये कुछ नहीं है, यही है, देखो ये वाला। इसके जगह a है, इसके जगह b है। 2 cos a sin b, ये हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस माइनस sin a माइनस, सॉरी, ठीक है सर। तो ये पहला हो गया 2 sin a cos b का वैल्यू, दूसरा हो गया 2 cos a sin b का वैल्यू। अगला देखो यहाँ से 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और लास्ट वाला थोड़ा सा अंतर होता है, ये याद करने में थोड़ा सा लोगों को दर्द होता है। देखो cos c, c की जगह a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब यहाँ देखो d माइनस सी है, d माइनस सी हम लोग माइनस बी करेंगे, तो माइनस बी करेंगे तो माइनस यहाँ आएगा। अरे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस चाहो तो इधर गुणा कर दो। मतलब लास्ट वाला ऐसे याद रखना ना, ऐसे याद रखना, 2 sin a sin b। देखो 2 sin a sin b और माइनस को उधर गुणा कर देना, मतलब cos d माइनस cos c, मतलब cos d, d की जगह a माइनस बी माइनस cos a प्लस। ये टोटल 8 फार्मूला है जो आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला। इसका 8 कहाँ है सर? अरे 8 है भाई, तो दिखने में लग रहा है 4, लेकिन वो है टोटल 8। किसका किसका? साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का। 4 हुआ। और 4 उल्टा, यार उल्टा, उल्टा मतलब इधर से 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सही ना। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फिर 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 8 आपको याद रखना है, ठीक है सर। पिछले क्लास में हम लोग 10 देखे थे, 10 क्या है कि 11 भी देखे थे, एक tan a प्लस बी प्लस सी वाला, और आज 8 हो गया। 11 8 19 में और बढ़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला तो सर होता ही, बिना फार्मूला के। और ये सब आपको याद हो गया, अब तो आपको ये सब एकदम याद होना चाहिए। यहाँ तक आप नोट कर लें। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इसका नाम क्यों पड़ा है? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं सम को प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट को सम में, या डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांसफॉर्मेशन। और कोई खास बात नहीं, ठीक, याद हो गया होगा, लिख भी लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसी फार्मूला पे बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो पढ़े हैं इसी पे बेस्ड, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पे। पहला एग्जांपल बहुत ही बेसिक सा आपके सामने रहा कि अल्फा है पाई बाई 19, ये दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा का वैल्यू। साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा का आंसर हमें बता। और ये वैल्यू निकालने वाला जो सवाल हम देंगे, मतलब अभी जो आप करेंगे, याद रखना आंसर आपको कांस्टेंट लाना है। ये नहीं कि अल्फा के टर्म में ही आंसर बताने लगे। वो एंगल वेंगल जब रखेंगे ना जो दिया है, तो फाइनली कांस्टेंट ही आएगा, मतलब आपको कांस्टेंट ही बताना है। ध्यान दीजिएगा, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लेना, मैं बताता हूँ।
साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ लगाएंगे फार्मूला। इसको सी की तरह मानो, इसको डी की तरह मानो। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी आ जाएगा 26 अल्फा, अच्छा बाई 2 करेंगे 13 अल्फा। साइन सी माइनस डी बाई 2, 23 माइनस 3 20 अल्फा, बाई 2 करेंगे 10 अल्फा। नीचे आ जाओ, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 16 और 4 20 अल्फा बाई 2 10 अल्फा। कॉस कॉस में 16 अल्फा माइनस 4 अल्फा, मतलब कितना आया? 16 माइनस 4 12 अल्फा, अच्छा 12 अल्फा बाई 2 6 अल्फा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 10 अल्फा साइन 10 अल्फा कैंसिल। फाइनली ये बचा कॉस 13 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा। ठीक है सर, कॉस 13 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा बच गया। अब अल्फा का वैल्यू सोचते हैं क्या दिया है। अल्फा का वैल्यू आपको दिया है पाई बाई 19, मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे 19 का इधर मल्टीप्लाई करके तो 19 अल्फा पाई दिखेगा। हाँ सर, 19 के इधर गुणा कर दो, 19 अल्फा आ गया पाई, 19 अल्फा पाई, सही है। अब 13 और 16 दोनों का सम कितना है? 19 अल्फा ही है। अच्छा मतलब इसको ऐसे लिख ले गया, 13 अल्फा प्लस 6 अल्फा। अरे 19 अल्फा को लिख लिया 13 प्लस 6, सही है। तो 13 अल्फा की जगह पाई माइनस 6 अल्फा लिख सकते हैं, लिख दो। यहाँ पे कॉस 13 अल्फा की जगह पाई माइनस 6 अल्फा, नीचे है कॉस 6 अल्फा। अब कॉस पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, सेकंड में कॉस निगेटिव, तो माइनस कॉस 6 अल्फा आ जाएगा। नीचे भी है कॉस 6 अल्फा, कॉस 6 अल्फा कॉस 6 अल्फा कैंसिल, आंसर आ गया -1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? समझ तो सिंपल बेसिक यूज ऑफ फार्मूला ऑफ साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी, और कुछ नहीं। और बस आपको एंगल को थोड़ा रिलेट करके आना चाहिए इस क्वेश्चन के थ्रू, आप यही सीखें। ठीक है सर, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राई करो आप। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है ना। अब प्रूव करना है क्या है, इस पे बहुत बार सवाल भी आया है, तो इसे भी आप एक मंत्र की तरह नोट कर लो ना। मंत्र देखो, एग्जाम्पल से हम लोग सीख रहे हैं कंसेप्ट, देख रहे हो आप, ध्यान दे रहे हो। पिछले लेक्चर में भी किए थे, इसमें भी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के बराबर होता है। ये प्रूव कर लेंगे, लेकिन आपको याद रखना है ना। अभी एक आईटी का क्वेश्चन इस पे बेस्ड करेंगे, आप तुरंत कर लेंगे अपने से, जो आईटीएंस वाला है, अगर आपको ये मंत्र याद है, इसीलिए कहें याद रखना ना। चलो प्रूव करते हैं, नोट कर लिए होंगे आप एलएचएस से। यहां लगा दो कॉस सी प्लस कॉस टी, कॉस सी प्लस कॉस टी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस टी बाई 2 कॉस सी माइनस टी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी की तरह ट्रीट करते हुए लगाओ 2 साइन सी प्लस टी बाई 2 कॉस सी माइनस टी बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा
ये देखो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दोनों से हो जाएगा कॉमन। नहीं ना सर? और क्या आएगा? 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन होने के बाद बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहां देखो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन होने के बाद बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसे थीटा की तरह मानो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है कितना? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो इसके जगह हो गया 1, बचा कितना? 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू 1, मतलब यही। तो यही आपको देखो प्रूफ दिखा, कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। नहीं, कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। लेकिन आपको प्रूफ से ज्यादा मैं वैल्यू दूंगा कि अगर आप याद रख सके मंत्र को। नहीं ये भी याद करेंगे तो टाइम बस वेस्ट होगा, लेकिन कर लेंगे। हम लोग जानते हो जितने टॉपर होते हैं, जितने भी टॉप करते हैं ना टॉपर, जो 300 में 290, 295 या 300 में 300 नंबर पाते हैं, ये मत सोचो कि वो याद नहीं करते, मैथ में भी याद रखते हैं सब, तभी इतना जल्दी कर पाते हैं। सही बता रहे? मैक्सिमम चीज जो याद रखेगा वही ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा क्वेश्चन, जल्दी से क्योंकि कर पाएगा। मैक्सिमम चीज ध्यान रखना होता है, याद रखना होता है। मैथ में भी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग याद करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं मैथ में भी कहूँगा मंत्र जितने ट्रिग्नोमेट्री में खासकर आपको याद रखना होता है। ठीक है सर? अब जैसे इस पे बेस्ड एक बार सवाल ऐसे आईटी वाले ने पूछा था, थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का देखने में लग रहा था, लेकिन कर लेंगे आप। cos x प्लस cos y प्लस cos z 0 बराबर sin x प्लस sin y प्लस sin z, ये दिए थे। कैसे निकालो? फाइंड cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू पूछा था, कितना आएगा? ये दिया था, पूछा था cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कितना आएगा? cos x प्लस cos y प्लस cos z इक्वल टू 0 इक्वल टू sin x प्लस sin y प्लस sin z, देन आपको बताना है cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ये 2011 में IIT JEE में कुछ सवाल आया, 2011 में, याद है? आंसर करो जल्दी से, आंसर जल्दी से। अब ये मैं लिख लिए होंगे आप, उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक, इसको अब मैं हटाता हूँ ना, इतना आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। चलो इसको हटाते हैं, अब बात करते हैं इस सवाल का। ट्राई कर लिए हैं आप, उम्मीद करते हैं कि आप अब तक आंसर भी कर लिए होंगे, ट्राई भी कर लिए होंगे। आंसर आ गया होगा अब तक आपका। देखो यहां से cos x प्लस cos y कितना है? सर cos x प्लस cos y है माइनस cos z। अरे भाई ये दोनों ही 0 है, मतलब ये अलग अलग न लिख के एक साथ लिख दिया, इसका मतलब घबराने की बात नहीं है। cos x प्लस cos y माइनस cos z हो जाएगा, लिख देते हैं cos x प्लस cos y प्लस cos z 0 है, ये दिया है सवाल वाला। अलग अलग लिख लो तब आपको अच्छा लगेगा, वो सवाल में एक साथ ही लिख दिया तो उससे कोई घबराने की बात थोड़ी नहीं है मेरे लाल। cos x प्लस cos y कितना आएगा? माइनस cos z। sin x प्लस sin y कितना आएगा? माइनस sin z। यहाँ पे भर दो, cos x प्लस cos y की जगह माइनस cos z, ये रिजल्ट होता है ना, इसे भर रहे। sin x प्लस sin y माइनस sin z। RHS साइड में कितना? 4 cos स्क्वायर अल्फा मतलब x, बीटा मतलब y। ठीक है सर? दिया गया cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z मतलब 1, 4 से इधर डिवाइड,
आ गया, देखो आंसर आ गया, कितनी आसानी से, सोचो। सवाल का आंसर आएगा +-1/2। स्क्वायर ही पूछा गया, स्क्वायर ही पूछा गया, स्क्वायर पूछा तो 1/4 आएगा। इसे स्क्वायर नहीं पूछा था, ये पूछा था। चलो वो तो जो भी पूछे आप लिख ही लेंगे, ये पूछा था ना, स्क्वायर लिख दिए थे तो चलो स्क्वायर के निकाल दो। अरे यार स्क्वायर निकाल लेगा तो ये तो निकाल ही लेंगे, कोई बात नहीं। कॉस स्क्वायर x - y/2 अगर पूछेगा तो आंसर 1/4। वैसे ओरिजिनल सवाल मुझे याद है, कॉस x - y/2 पूछा था तो उसका आंसर +-1/2 आएगा। सही है सर। कितनी आसानी से कर लिया, बस आपको ध्यान रखना है ये। ठीक, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ सवाल हम लोग वैल्यू निकालने वाला करेंगे। वैल्यू मतलब ऐसे लिखा होगा कुछ, एक्सप्रेशन उसका कहेगा वैल्यू निकालो। कुछ नहीं है, बस सी डी वाला फॉर्मूला आपको याद है, कर लेंगे सी एंड डी वाला। जैसे फाइंड द वैल्यू अब इतना, cos 55 cos 65 cos 175, इसका कर रहा है वैल्यू, बताओ। ठीक है सर, cos 55 cos 65 cos 175 का वैल्यू बताओ। तो किन्हीं दो को उठाओ, cos c + cos t लगाओ, बस। मतलब इसका वैल्यू मत सोचने लगना कि 55 डिग्री कितना होगा, 65 डिग्री कितना होगा, तब तो जिंदगी हो जाएगा बर्बाद। जिंदगी अपना बर्बाद नहीं करना है तो सी एंड डी के सरल में जाओ और सोचो इन दोनों को एक साथ लेके। cos c + cos d, इसको c मान रहे हैं, इसको d मान रहे हैं, इसको c इसको d। 2 cos c + d/2, c + d कितना आ चुका है, मन में सोचो ना, इतना कितना लिखोगे, मन में सोचो। c + d आ जाएगा 120। हाँ 120/2 करेंगे 60, c + d/2 cos c - d/2, 65 - 55 10/2 करेंगे 5। इसको लिख लो ना यार, cos 180 डिग्री -5। अरे 180 में से 5 जाएगा, 175 आएगा, सही बात। अब देखो cos 60 होता है 1/2 और cos 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है -cos थीटा। cos 180 - थीटा -cos थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल, cos 5 - cos 5 0। इस सवाल का आंसर आएगा 0 के बराबर। इसका वैल्यू निकालना है, फाइनल आंसर आपको मिल गया 0। कितनी आसानी से। और ऐसे सवाल वैल्यू निकालने वाला 2-3 बार पूछा भी, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज करके वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आपसे 4-5 बार पूछा भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। अभी मार्च में जो पेपर हुआ था जेईई मेंस का, उसमें इसका यूज आया था एक वेक्टर के सवाल में। 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछा था, उसमें इसका यूज आया था, जो लिखा है एक्सप्रेशन आपका। मतलब कहीं भी हम लोग कर सकते हैं यूज, ट्रिग्नोमेट्री अपना। देखो ये दिया है x cos थीटा y cos थीटा + 2π/3। अगर किसी का वैल्यू याद मतलब अगर रहता तो आपको उस समय एग्जाम में कम से कम इसको अगर ट्राई किए होंगे तो जितने लोग 3 मिनट लगा होगा मिनिमम। 2 वेक्टर के बीच के एंगल का फॉर्मूला, मतलब cos थीटा वाला वही a.b/mod a/b से करना था। तो ऊपर जो a.b आया था वो यही आया था और ये रिलेशन दे रखा था। तो अगर किसी को पता हो यार कि ये रिलेशन अगर कभी दिया रहे तो x y y z z x 0 होता है,
तो न्यूमरेटर 0, 0 अपॉन समथिंग 0, कॉस थीटा 0 मतलब थीटा 90 उसका करेक्ट आंसर था। तब ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग वेक्टर का सवाल कर लिए। अरे कर सकते हैं भाई। एक्स कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा प्लस 2π/3, जेड कॉस थीटा प्लस 4π/3, ये आपको दिया है, प्रूव करना है इतना बराबर 0। देखो तीनों आपस में बराबर तो दिया ही है, एक और बराबर मान लो यार, मान लो कि ये सब के बराबर। अच्छा अब क्या सोचें, अब जो हमें निकालना है उसको सोचो। LHS हमें निकालना है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स का वैल्यू 0 ना, प्रूव करना है, तो इसका वैल्यू 0 लाना है। चलो LHS उठाए। अब एक काम करो, तीनों में से इसमें से इसमें से इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन कर लो। तो कॉमन कहाँ है, तो नहीं है तो कर लेते हैं ना यार, डिवाइड में जाएगा और क्या। देखो इसमें जेड से गुणा किए होंगे, जेड से भाग, तो एक्स वाई जेड कॉमन, नीचे 1/z बचा। यहाँ यहाँ सर x से गुणा किए होंगे, x से भाग, यहाँ y से गुणा किए होंगे, y से भाग, तो एक्स वाई जेड कॉमन, नीचे y बचा, तो ऐसा कुछ बचेगा। अच्छा तो यहां से बताओ सर x बराबर कितना है, फर्स्ट और लास्ट वाले से। x बराबर है के वाई कॉस थीटा, तो 1/x कितना होगा, तो x हो जाएगा। अरे x बराबर है के वाई कॉस थीटा, उल्टा करेंगे 1/x करेंगे तो कॉस थीटा बाई के होगा। अच्छा एक्स वाई जेड रहने दो, ठीक है सर ना। अंदर देखो 1/x के जगह कॉस थीटा बाई के, ये सब में आएगा, कॉमन हो जाएगा। चलो अच्छा अगले लाइन में कॉमन कर लेते हैं। 1/y बताओ, ये 1/x का वैल्यू लिखा है ना, 1/y, इन दोनों को बराबर करेंगे तो y आएगा k अपॉन कॉस थीटा प्लस 2π/3, तो 1/y आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 2π/3/k, और लास्ट वाला 1/z आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 4π/3/k। ठीक है सर, के देखो कॉमन है सब में से, वो भी बाहर उठाओ। अब देखो जो अंदर बचा है उसमें कलाकारी सोचते हैं। अंदर बचा कॉस थीटा, इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस टी लगा। अरे के बाहर हो चुका है ना, मतलब बचा है कॉस थीटा प्लस 2π/3 प्लस कॉस थीटा प्लस 4π/3। तो इन दोनों में इसको सी की तरह मानो, इसको डी की तरह मानो, कॉस सी प्लस कॉस टी लगाओ, आएगा 2 कॉस सी प्लस डी/2। सी प्लस डी कितना, सी प्लस डी करेंगे तो आएगा 2 थीटा, 2 थीटा, और ये आ जाएगा 6π/3 मतलब 2π। अच्छा सी प्लस डी आ जाएगा 2π प्लस 2 थीटा, 2 से डिवाइड करेंगे, सी प्लस डी/2 होता है ना, तो आ जाएगा 2π/2 मतलब पाई प्लस थीटा। अच्छा और क्या आएगा, कॉस में सी माइनस डी/2, सी माइनस डी, देखो थीटा थीटा कैंसिल, 4π/3 माइनस 2π/3, 2π/3/2 करेंगे π/3। अब देखो ये आया कितना, ये आया एक्स वाई जेड बाई के। ये देखो सर कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, और कॉस π/3 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, और ये कितना, ये माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0, मतलब 0 इंटू समथिंग 0। इतना बराबर आपको प्रूव कितना करना था, 0। इस सवाल को कई लोग कई तरीके से सोचते हैं, लेकिन मेरा ये जो तरीका है मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगे तो ऐसे करो, नहीं तो आप किसी और तरीके से सोचो। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा सवाल।
ऐसा दिया है इफ cos 6x 6 cos 4x cos 6x, थोड़ा सा इस सवाल को देख के जो आइडिया लगता है लोगों को कि ये दिया किसमें है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला वाले में। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में ये सवाल है, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से ही सोचते हैं। अच्छा, इसमें भी जो दिया है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। ये तो आप अब समझ गए होंगे, एक सवाल इस तरह का पहले भी पिछले लेक्चर में किए थे। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स निकालने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सबसे छोटा एंगल आएगा वो देखना है। अच्छा, क्या करें क्या करें क्या करें, थोड़ा सा मतलब मुझे तो पता ही है क्या करें, मतलब आप अगर देख रहे हैं इसको, आप अगर देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा सोचना ये चाह रहा हूं कि आप कैसे सोचें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचना है तो यार इसे हमें कुल मिला के सिंप्लीफाई करना होगा, तभी एक्स निकल पाएगा। और सिंप्लीफाई करने के लिए यार डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से अगर कैंसिल हो जाए तो उससे आसान क्या होगा, मजेदार बात हो जाएगा। तो अब कैंसिल कब होगा, कैंसिल होगा सी एंड डी वाले फॉर्मूला से। वो कैसे, वो ऐसे देखो, cos 6x रहने दो, cos 4x को इसके साथ लो। कहेंगे सर 6 कहाँ गया, कोई बात नहीं, 6 में एक cos 4x को लिए हैं, अभी 5 cos 4x बचा है। अच्छा, तो 5 को कॉमन कर लिए, cos 4x लिए, कितना आया देखो, 5 cos 4x और cos 4x 6 cos 4x हो चुका है। लेकिन आगे है 15 cos 2x, आगे है 15 cos 2x, तो 15 cos 2x में से 5 cos 2x को ले लो इसके साथ, अभी कितना बचा है, अभी बचा है सर 10 cos 2x, तो 10 cos 2x को अगले वाले के साथ और प्लस 10 जो है 10 कॉमन लेके वो आना जाएगा। देखो सब न्यूमरेटर में जो लिखा है वो बन गया कि नहीं, सब जोड़ने के बाद cos 6x 6 cos 4x 5 और 10 15 cos 2x 10, सही है सर, वही बन गया। नीचे कुछ नहीं करना है आपको, हम लोग का एम है न्यूमरेटर को किसी तरीके से सिंप्लीफाई करके ऐसा ले आए जिससे डिनोमिनेटर हो जाए कैसे, कितना बराबर है बस, ठीक है सर। अब लगाओ दो को, cos c प्लस cos d cos c प्लस cos d cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d कितना, 2 cos c प्लस d बाई 2 5x आ जाएगा, c माइनस d बाई 2 x आ जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 3x आ जाएगा, x आ जाएगा, और 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, ये सब लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा मल्टीपल एंगल वाले से। 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, नीचे है cos 5x 5 cos 3x 10 cos x इक्वल टू 1, ठीक है सर। अब न्यूमरेटर से देखो 2 cos x 2 cos x 2 cos x ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा cos 5x, यहां देखो 2 cos x कॉमन बचा 5 cos 3x, यहां से 2 cos x कॉमन बचा कितना 10 cos x। डिनोमिनेटर में क्या है, भाग्य से डिनोमिनेटर में भी यही है, cos 5x 5 cos 3x 10 cos x, तो ये सर हो गया कैंसिल आउट, इधर है 1, तो फाइनल मिला 2 cos x बराबर 1। देखो पहले एच एस आया 2 cos x और एच एस में 1, तो cos x 1/2, 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, cos 60 1/2। तो सबसे छोटा पॉजिटिव x बताना है, तो cos x बराबर 1/2, सबसे छोटा पॉजिटिव x क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। समझ गए सभी लोग? मतलब ये जानते हो क्या होता है, हो सकता है पहली बार में इस तरह का अगर मतलब आप कभी किए नहीं हो, स्ट्राइक नहीं करता लोगों को एक बार में,
लेकिन कभी अगर देखे कहीं रहते हैं तो हो जाता है, तुरंत स्ट्राइक कर जाता है कि दो दो को एक साथ लेके क्लबिंग करके हमें ऐसा कुछ बनाए जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए C+D वाले। तो आगे भविष्य में ऐसा सवाल मार्केट में यही एकलौता नहीं है, बहुत बहुत सवाल वेराइटी के हैं, तो थोड़ा थोड़ा डेटा बदल बदल के नहीं करना, सब में यही होता है। इस तरह का सवाल अगर दिखे ना, भारी भरकम डिनोमिनेटर में रहे और न्यूमरेटर, तो ऐसा कुछ बनाओ जिससे कैंसिल हो जाए। समझ गए बच्चे लोग? तो अभी मान लो कभी अगर पहले ऐसा नहीं किए हो तो अब तो आपको देख के आइडिया लग गया होगा, भविष्य में कभी आए तो कर लेंगे। इंपॉर्टेंट यही बात है, इसीलिए तो कराए हैं कि भविष्य में कभी आपके सामने दिखे ऐसा सवाल तो आप कर पाए। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बात और आपको सिखाते हैं, एक बात और, फिर आप इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं। क्या लिखा है? मंत्र। अब एक मंत्र आपको और सिखाएंगे, सुनो क्या। कभी अगर कॉस स्क्वायर एक साथ दिखा करे, मतलब ऐसा कुछ, एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं ऐसे ही अलग अलग लिख दिया। मतलब ऐसा अगर कुछ दिखे कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जैसा, तो इसमें क्या करना, आप किसी एक कॉस को साइन में बदल लिया करो, इसको ऐसे लिख लिया करो। क्या किए हैं? अरे इस वाले कॉस स्क्वायर बी को लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा, कभी अगर आपको साइन स्क्वायर दिखे प्लस में, लेकिन यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस रहे तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है, वो तो पता ही है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होता है, पता है। तो हम लोग सिर्फ कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी में एक मंत्र आपको बताने वाले हैं। ऐसा अगर दिखे कभी, तो किसी एक कॉस को साइन में बदले या साइन को कॉस में बदले। पहले में कॉस को साइन में बदले थे, दूसरे में साइन को कॉस में, तो इसको ही बदल लेते हैं यार। सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें फायदा क्या होगा, मतलब बदल तो लेंगे हम, फायदा फायदा कुछ नहीं है, बस फैक्टर हो जाएगा, छोटा सा फायदा है, छोटा सा, लेकिन छोटे से सवाल सॉल्व हो जाता है। फैक्टर हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस, अच्छा तो वो फैक्टर हो जाएगा, हाँ भाई। यहाँ भी फैक्टर हो जाएगा, हाँ, वन माइनस कॉमन लो, तो ये दो फैक्टर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस। ठीक है सर। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, छोटी बातें मगर मोटी बातें। अगर आपको ये छोटी बात याद है तो इससे सवाल बन जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा। क्या बताए हैं? कभी भी दो कॉस स्क्वायर दिखा करे तो किसी एक कॉस को साइन में बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाले से। कभी भी दो साइन स्क्वायर दिखा करे तो किसी एक साइन को कॉस में बदल दो। बस उसके बाद तो फिर जलवा देखोगे आप। इतना इतना बदलने के बाद आपको दिखेगा जलवा, सवाल सॉल्व करने में मजा आएगा। फिर ये मंत्र को आप नोट कर ले, फिर इस सवाल पे आते हैं।
चलो नोट कर लिए होंगे। अब इस सवाल पे आते हैं। इसको देख के तुरंत आइडिया नहीं लगा आपको, पहले सवाल उतारते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा -2 कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये ट्रू फॉल्स का सवाल है। ये सवाल किसका है? ट्रू एंड फॉल्स का। तो ये चेक करना है आपको कि ये जो है एक्सप्रेशन ये थीटा पे इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। अगर थीटा पे इंडिपेंडेंट होगा तो जो लिखा है वो ट्रू है, और नहीं होगा तो जो लिखा है फॉल्स है। चलो चेक करते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स। अच्छा, इसको देख के तुरंत दिमाग में मेरे गया, आपके भी जाना चाहिए, कॉस स्क्वायर दिखा, किसी एक को साइन में बदल लेंगे। इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको पहले उतार लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता, आगे पीछे उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किए हैं? अरे इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस इतना ही किया। अच्छा, आगे जो है वही उतार लो फिलहाल के लिए अभी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आगे मंत्र लगाते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो 2 थीटा प्लस अल्फा आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो अल्फा आएगा। सही है सर? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी करेंगे 2 थीटा प्लस अल्फा, ए माइनस बी करेंगे अल्फा आएगा। अच्छा, यहां भी लगा दो यार, इन दोनों को एक साथ लो। देखो किसको किसको, इन दोनों को। 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस, और बाहर है कॉस अल्फा। सही लिखे हैं? फिर से देखो, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी 2 थीटा प्लस अल्फा, ए माइनस बी अल्फा, और यहाँ कॉस अल्फा बचा है। तो ये आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, फिर मल्टीप्लाई करो माइनस कॉस 2 थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया कैंसिल। आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या बना? साइन स्क्वायर अल्फा बना। और साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? थीटा पे इंडिपेंडेंट होता है। थीटा पे इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन जो लिखा है वो ट्रू है। मतलब सॉल्व कर लिए आप कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है। सही है बच्चे? सही है? सही सही सही। कितनी आसानी से कर लिए 2-3 लाइन में। ये फायदा है किसका? ट्रिक 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 का। ये फायदा है। आगे करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। उसी तरह का है, देखो 2 कॉस स्क्वायर दिखे, किसी एक को साइन में बदलने वाला। लेकिन इस सवाल को करने से पहले मैं एक जनरल सवाल करता हूं यार। ये सवाल तो बन ही जाएगा, उसके साथ साथ इनफाइनाइट सवाल बन जाएगा। ये सवाल तो बन ही जाएगा, साथ साथ इनफाइनाइट सवाल बन जाएगा। इसलिए इसको करना जरूरी है। क्या 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 क्या? नोट लिखो। अब आप कभी भी अगर 2 एंगल ए और बी का सम 120 डिग्री दिया, 2 एंगल ए और बी का सम 120 डिग्री दिया, तो कॉस स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर बी कॉस ए कॉस बी, इसका वैल्यू 3/4 होता है। ये नोट कर। अब लोग सोच रहे होंगे सर इस सवाल का आंसर आ गया, 73 डिग्री और 47 डिग्री का सम 120 सर। देखो ऐसा ही कुछ दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए कॉस बी, आंसर 3/4। इस सवाल का भी आंसर 3/4 आएगा। मतलब अगर हम नीचे वाला सवाल कर लें तो ऊपर तो अपने आप ही हो गया आंसर, और नीचे वाले सवाल से कितने सवाल बन सकते हैं, इनफाइनाइट सवाल सर। अरे ए और बी रखते जाओ। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कॉस स्क्वायर 10 डिग्री कॉस स्क्वायर 110 डिग्री कॉस 10 कॉस 110 का वैल्यू बताओ, 3/4। बस दो एंगल का सम 120 दिख रहा होगा तो आंसर इस तरह के क्वेश्चन का 3/4 ही आएगा सबका। तो ये ए और बी पे डिपेंडेंट नहीं होता, कांस्टेंट आंसर आता है। कैसे आता है प्रूव करके आपको दिखाते हैं। इसको प्रूव कर दे सवाल वाला ऊपर, तो फिर अपने आप ही आप बना लेंगे। बना क्या लेंगे, डायरेक्ट बस आंसर भर लेंगे आप। तो नीचे वाला कर लेते हैं। चलो कॉस स्क्वायर देखिए तो क्या बताया था सर, किसी एक को साइन में बदलना है। चलो इसको बदलते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा क्या किए हैं, कॉस स्क्वायर बी को लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर को तो उतार दी, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई भी किए हैं, 2 से डिवाइड भी किए हैं। LHS कर है ना, जो ऊपर लिखा है इसका LHS। अब देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होता है। प्लस 1/2, देखो ये प्लस 1/2 और यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी लगा दो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। ठीक सर, ए प्लस बी कितना है 120, यहाँ 120 भर लो। तो ये देखिए सर कितना आ गया, कॉस 120 मतलब -1/2। कॉस ए प्लस बी की जगह 120 मतलब कॉस 120 मतलब -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2। कॉस ए माइनस बी है ऑलरेडी, और ये कितना आ जाएगा 120 -1/2 और 1/2 -1/4, सही ना सर। कॉस 120 होता है -1/2, याद होगा तो ये -1/2 और 1/2 -1/4, और ये आया प्लस में कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हो गया कैंसिल। यहाँ देखो माइनस में यहाँ प्लस में 1 - 1/4 3/4 आंसर आ गया। बाकी तो भाई ये सवाल भी फिर आप अपने से कर लेंगे, आंसर इसका भी 3/4 आएगा। तो ये नोट करके आप लिख लेना ना, नोट करके, क्योंकि इससे इनफाइनाइट सवाल बनता है, इनफाइनाइट सवाल। चलो एक और नोट कर लेना, यहां तक तो आप कर लिए होंगे नोट अब तक मेरे ख्याल से। हटाते हैं इसको, एक नोट और कर लेना ना। एक वैरायटी का क्वेश्चन और बनता है क्या सर, ये सर देखो, अगर दो एंगल का सम 60 रहे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी अगर रहता है, तो इसका वैल्यू भी 3/4 आता है। तो ये भी ए और बी पे डिपेंड नहीं करता, हर एक सवाल का इस तरह का आंसर 3/4 ही आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा है, ये देखो कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 50 माइनस कॉस 10 कॉस 50, इन दोनों एंगल का सम ढूंढो 60, तो इसका वैल्यू 3/4, मतलब इसका आंसर भी 3/4 ही है। इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं, फिर वो पिछला तो अपने आप ही कर लेंगे आप, अगला वाला जो ना सर। अच्छा a प्लस बी अगर 60 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी 3/4 होता है, याद रखिएगा आप ना। तो फिर से वही काम,
कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहने दो और कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, LHS कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, -1/2 ये वाला ना, -1/2 और 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस। ठीक है बच्चे लोग, ए प्लस बी 60 रख दो तो ये दिखेगा ए प्लस बी की जगह 60 कॉस 60 1/2, तब ये दिखेगा 1/2 कॉस ए माइनस। ए प्लस बी की जगह 60 कॉस 60 1/2 -1/4 हो गया और -1/2 कॉस ए माइनस बी। ये सर ध्यान से देखे तो कैंसिल हो गया, 1 - 1/4 3/4। तो ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर 3/4 ही आता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर 3/4 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ए और बी अपने से कुछ भी भर सकते हैं सर? हाँ भर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कहे कि इसका वैल्यू बताओ, बस जोड़ लो सम। हाँ 60 आ रहा है सम दोनों का, हाँ आ रहा है, आंसर तुरंत भर दिया करो 3/4, खत्म सवाल। कितनी आसान। तो ये आप 2 ही सवाल बनता है बस, मतलब इस तरह का स्क्वायर वाला में 2 ही सवाल बनता है। किताबों में इसका सोल्यूशन देखोगे ना बहुत बड़ा बड़ा देता है, मतलब इसका भी सोल्यूशन आप किताब में देखना, वो लोग तो जिंदगी सही बता रहे, किताब में अगर आप देखोगे तो जिंदगी बर्बाद कर दी है भाई, सही बता रहे। देख के आदमी एक बार डर जाता है, अरे यार इतना खतरनाक, और है एकदम आसान। आसान चीज को हार्ड बना दिए, बस आपको ट्रिक नहीं पता कि वो ऐसे पूरा करने लगे हैं, तो इसीलिए लोग प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो आप याद रखेंगे तो मतलब सेकंड में कर सकते हैं यार, मिनट का बात छोड़ो, सेकंड में ऐसा सवाल दिखे तो सम ढूंढ लो, 120 दिखे और बीच में लेकिन प्लस, 120 वाले में प्लस 3/4, और 60 दिखे भी 3/4, बीच में बस माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो, 5 सेकंड। बस आपको ये दोनों रिजल्ट याद होना चाहिए, जो नोट करने वाला पॉइंट लिखवाए हैं। अब जैसे बात करें इस सवाल का, ये सवाल सर 2019 में आ गया था, सेम का सेम, मतलब ऐसा नहीं कि ये जब आया था उसके बाद मैं डाला पीपीटी में, पहले से ही डाले थे, पहले से डालेगा, पहले से क्लास में ही कराते थे इसका वैल्यू निकालो, क्योंकि मैं जो तरीका होता है वही तरीके से पढ़ाता हूँ। जैसे मैं पहले ये दोनों करवाता हूँ कि a + b 120 a + b 60, तो इसका वैल्यू 3/4, इसका वैल्यू 3/4, फिर उस पर सवाल कराता हूँ हर साल के ही। तो अगर किसी को पता है कि यार a + b 60 वाला दिख गया, तो ये एंगल क्या 10 और 50 है, इसके जगह 5 और 55 दे सकता था, एंगल के जगह कुछ भी दे सकता था यार, कुछ भी 25 और फिर कितना 35 दे सकता था, कुछ भी, बस दोनों एंगल का सम 60 होना चाहिए। हर सवाल का आंसर 3/4 ही आएगा। इसका भी कितना आएगा 3/4, मतलब टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखो आगे बढ़ो। एग्जाम में आएगा तो 5 सेकंड में करना, उससे ज़्यादा लग गया समय तो बर्बादी है। अब इस तरह का 1-2 क्वेश्चन आप घर पे भी ट्राई करना, अपने से लिख लो क्वेश्चन, होमवर्क। चलो अगला एक और ट्राई करना, इसको भी ये 2 क्वेश्चन जो अभी कंसेप्ट सिखाए हैं, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अगल बगल रहे, उसी टाइप का है, कुछ उसी टाइप का, दोनों आप अपने से ट्राई करना ना। ठीक है सर, नोट हो गया होगा। आगे एक कंसेप्ट और आपको सिखाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है पता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हिंदी में इसका नाम पढ़ोगे तो हिंदी के नाम ही क्लियर हो जाएगा। हिंदी में जो नाम होता है, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी में इसको कहते हैं योगांतरानुपात, योग और अंतर का अनुपात। मतलब अगर a/b c/d कभी दिया हो
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस। सिंपल, बस इसी को कहते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। और कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल का अच्छा 3-4 का सवाल है। जैसे ये दोनों बराबर है क्या? हाँ सर दोनों बराबर। तो अगर यहाँ 1 - 2 अपॉन 1 + 2 करेंगे, या 1 + 2 अपॉन 1 - 2 करेंगे, 2 + 4 अपॉन 2 - 4 करेंगे, चेक करो, -3 बराबर आ रहा है। सिंपल, मतलब यही है और कुछ है नहीं इस पे। तो ध्यान रखेंगे कि अगर रेशियो बराबर है a/b और c/d, तो इसका सम और डिफरेंस मतलब a + b अपॉन a - b, c + d अपॉन c - d भी बराबर होता है। इसी को कहते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब सोच रहे कुछ लोग कि यार अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो ये एक अच्छा 5-6 का बात क्यों आ गया? इसलिए आ गया सरकार, क्योंकि अभी हम लोग यही करने वाले हैं। अब मुद्दे वाले बात पे आए, सुनो। अगर साइन में और कांस्टेंट में कोई रिलेशन आपको दिया हो, एलएचएस में साइन, आरएचएस में कांस्टेंट इनटू साइन जैसा कुछ दिया हो, या एलएचएस में कांस्टेंट इनटू साइन, आरएचएस में भी कांस्टेंट इनटू साइन दिया है, ठीक? तो साइन साइन एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड लाकर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे तो tan या cot में कोई रिलेशन बन जाता है। मतलब दिमाग में आपके जाना ये चाहिए कि साइन कांस्टेंट में या कॉस कांस्टेंट में या साइन साइन कॉस कॉस में या साइन इंटू कॉस कॉस इंटू साइन में कुछ रिलेशन अगर दिया और tan या cot में किसी रिलेशन का वैल्यू बताना। क्या बताए? फिर से बोले, साइन कांस्टेंट पहला, तो एलएचएस आरएचएस बात करते हैं। कॉस कांस्टेंट, साइन इंटू कॉस, ऐसा अगर कुछ दिया है और जो आपको प्रूव करना है या जो आपको लाना है वो tan और cot में हो, इसमें हो tan और cot में हो, तो साइन साइन को एक साइड, कॉस कॉस को एक साइड, या साइन साइन को एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साइड लाके कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो वो tan या cot में ही बदल जाता है। ये ट्रिक होता है। ठीक है होंगे आप? तो बताएं फिर क्वेश्चन। जैसे देखो ये है आपके सामने एग्जांपल, क्या है ये है साइन इंटू कांस्टेंट, कुछ नहीं तो 1 मान लेना आपने, साइन इंटू कांस्टेंट में रिलेशन जो लाना है देखो tan में, सही सर? तो ऐसे सवाल को हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से सोचते हैं। मतलब आपको सवाल में कहीं लिखा नहीं होगा कि सवाल बगलिया में लिखा रहेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है ऐसा लिखा नहीं रहेगा। ये आपको अपने से समझना है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना होगा तो कहाँ कैसे सोचना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। समझ गए? चलो तब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको ऐसे लिखे, साइन थीटा इंटू 1 या 1 इंटू साइन थीटा, इधर है n इंटू साइन थीटा प्लस 12। साइन साइन को एक साइड ले जाओ, थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, क्या किए हैं इसको इधर डिवाइड किए और n को इधर डिवाइड कर दो। इधर 1 है, कुछ नहीं था 1 अपने से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 1/n हो जाएगा। अब बन गया a/b बराबर c/d, a/b बराबर c/d। अब लगाते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अपने से लिख लेना ना, अप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो एक बार जोड़ते हैं, नीचे वाला ऊपर वाले में एक बार घटाते हैं, आरएचएस साइड में भी वही, ठीक है सर? अब यहाँ लगा दो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 करेंगे, थीटा प्लस अल्फा, कॉस सी माइनस डी बाई 2 अल्फा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस अल्फा, साइन सी माइनस डी बाई 2 अल्फा। इधर है 1 + n अपॉन 1 - n, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा आ गया, tan थीटा प्लस अल्फा, और 1 + n अपॉन 1 - n तो ऐसे ही रहने दो,
एक काम करो, ये नीचे वाला जाएगा उचक के ऊपर, साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा मतलब टेन अल्फा हो जाएगा। यही प्रूव करना है क्या, देखो टेन थीटा प्लस अल्फा 1 + n/1 - n टेन अल्फा हो गया। कितनी आसानी से हो गया ये सारा। कंसेप्ट समझ में आया। साइन साइन एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड लाके कंपोनेंट डिवाइड करो। मतलब ट्रिक आप याद ये रखना कि साइन कांस्टेंट में, कॉस कांस्टेंट में, साइन कॉस में कोई रिलेशन दिया हो, टेन कॉट में किसी रिलेशन का वैल्यू निकालना हो, तो हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के ही करते हैं। क्या कोई अगर सोचे, इसमें दिमाग लगाए कि यार यहाँ साइन a+b से ओपन कर देते, साइन a+b से। बता रहे हैं साहब, अगर ये तरीका आप नहीं लगाओगे जिंदगी में प्रूव नहीं होगा। कलाकारी करके देख लेना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा लेकिन वो प्रूव नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी तरीके से आप सोचे, नहीं तो और कोई तरीका लगाएंगे तो फंस जाएंगे, फिर वो फंसा देता है सवाल वाला। ठीक है सर, क्लियर क्लियर क्लियर। वेट करते हैं, लिख लिए होंगे सभी लोग। आगे एक सवाल, ये अपने साथ ट्राई करिएगा, होमवर्क आपका। थोड़ा सा हिंट बस दे देते हैं। कॉस साइन जैसा दिख रहा है, जो लाना है वो कॉट में, टेन या कॉट में कुछ भी हो सकता है। तो ये दूसरा है, मतलब साइन कांस्टेंट नहीं है, साइन कॉस वाला। तो साइन साइन एक साइड, कॉस कॉस एक साइड, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ, आंसर पाओ। मतलब ऐसा लिख लो, cos a+b अपॉन cos a - b। चलो कर ही देते हैं इसको पूरा, sin c - d अपॉन sin c + d, ऐसे लिख लेते हैं इसको। क्या किए सरकार, अरे cos वाला इधर डिवाइड कर दिए, sin वाला इधर कर दिए। अब देखो दिखने लगा a/b = c/d। अब लगा देते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ आपको दिखेगा cos a + b प्लस cos a - b, नीचे दिखेगा cos a + b माइनस cos a - b, इधर sin c - d प्लस sin c + d। सही सर। फिर दिखेगा sin c - d माइनस sin c + d। cos a + b cos a - b होता है 2 cos a cos b। cos यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो cos a - b माइनस cos a + b होगा 2 sin a sin, माइनस कॉमन लेने के बाद ना सर। यहाँ देखो sin c + d sin c - d 2 sin c cos d, नीचे माइनस कॉमन करेंगे तब आएगा 2 cos c sin d, -2 से -2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos a अपॉन sin a cot a, cos b अपॉन sin b cot b। ये देखो ये cos ऊपर जाएगा, sin नीचे आएगा, cos c cos d अपॉन sin d cot d। यही आपको प्रूव करना है। देखो cos a cot b cot c बराबर cot d, हेंस प्रूव। समझ गए, थोड़ा आइडिया लगा। साइन साइन एक साइड, कॉस कॉस एक साइड, फिर कंपोनेंट पे डिपेंडेंट हो, टेन या कॉट में ही कुछ न कुछ बनता है सर। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। इसको ये तो मैं ही कर दिया, मैं पहले सोच रहा था आपसे करवाए, चलो हम ही कर दिए। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से करिएगा ना, होमवर्क देखो लिखा भी है, ये वाला आप ट्राई करके देख लेंगे अपने से। फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल एंगल फार्मूला शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।